यंग, खूबसूरत, जवान नज़र आना या ना आना सिर्फ़ ना स्किन पर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पे ना डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी ना डेली रूटीन क्या है, हमारा लाइफ़स्टाइल क्या है, क्या खाते हैं, क्या हमारी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और हमारी ना ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि अगर आप अपनी एज से ज़्यादा नज़र आते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपकी डेली लाइफ में आपकी कोई ना कोई हैबिट ऐसी है जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो एजिंग प्रोसेस है ना जिल्द पे बढ़ रहा है। सो आज के व्लॉग में कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिनको आप आसानी से फॉलो करके अपनी उम्र से कम और जवान नजर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी शाम का खाना और मैं दाल-चावल बना रही थी। अच्छा, आजकल मैं फुल डाइट पे हूँ, मुझे ना डाइट का बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है। तो मैं ना राइस काफ़ी अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बॉइल्ड राइस यूज़ करते हैं ना, डेली भी यूज़ करते हैं, उससे आपकी जो मोटापा है ना, उसपे कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और साथ सैलेड आपने लाज़मी यूज़ करना है। इससे बल्कि ना मेरे ख़्याल में ये डाइट वालों के लिए ना बड़ा अच्छा है कि अगर आप दाल और चावल रखते हैं, साथ आप सैलेड रखते हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। एक तो आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग खाना भी हो जाता है, दूसरा आपका जो वेट है इससे बढ़ता नहीं है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कोई ना खूबसूरत नज़र आना चाहता है, जवान नज़र आना चाहता है और यही चाहता है कि मुझे जब कोई देखे तो ये कि आप तो बड़ी जवान हैं। और हमने ना अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं, जिनके बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल जवान और यंग होती हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप बगैर केयर के, बगैर अपनी कुछ हैबिट जो हैं उनको आप अवॉइड करके आप जवान रह सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमेशा आप केयर करके ही जवान रह सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने ऊपर अप्लाई करके जवान रह सकते हैं। ये है कि आप ऐज तो बढ़ती जाती है ना, लेकिन ये ऐज को थोड़ा-सा रिवर्स ज़रूर आप कर सकते हैं। कुछ हैबिट आपके साथ शेयर करूँगी जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप ही अपनी उम्र से कम नज़र आ सकती हैं, जवान नज़र आ सकती हैं। और हर ख़वातीन की यही ख़्वाहिश होती है कि मैं जवान। अच्छा, सबसे पहले जवानी का जो मेन चीज़ है ना, अगर आप हेल्दी हैं ना, तो खुद को पहले आप स्मार्ट करें। आप स्मार्ट करेंगे ना, आप यकीन करें कि आप अपनी एज से काफ़ी कम नज़र आ जाएँगे। और अगर आप में मोटापा है ना, आप हेल्दी हैं, तो आपकी एज कम है ना, तो वो ज़्यादा लगेगी। तो मेरे नज़दीक जो सबसे मेन पॉइंट है ना, वो यही है कि आप अगर आप हेल्दी हैं, तो आप वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, खुद को आप अपना वेट कम करें, फिर आप उन चीज़ों की तरफ आएँ जो आपको यंग करेंगी। तो सबसे पहले जो यंग की तरफ पहला कदम है ना, वो आपने एक्सरसाइज़ और वॉक से स्टार्ट करना है। अगर आप स्मार्ट हैं, नो इश्यू, फिर आप इन चीज़ों पे अमल करके आप आसानी से अपनी उम्र से कम नज़र आ सकती हैं। लेकिन अगर आप हैं, तो फिर आपको पहले कम करना पड़ेगा। हम ना ख़वातीन की एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसे हम सीरियस भी नहीं लेते और गौर भी नहीं करते। इसकी वजह से हमारी एजिंग साइन जो है हमारी स्किन पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो है हर वक़्त की उदासी। बिला वजह का उदास रहना भी आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। एक उदासी होती है जो नेचुरल, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाना, किसी मुसीबत का आ जाना जिसकी वजह से ना आप होते हैं, वो अलग बात है, वो वक़्ती होती है, थोड़े टाइम बाद आप ठीक हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने ना आदत बनाई होती है, उदासी सर पे सवार की होती है, छोटी-छोटी बातों को दिल में रखना, फिर सोचते रहना और उदास रहना ना, ये आपकी जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको बहुत फ़ास्ट करता है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आते हैं। इसलिए ये जो हर वक़्त का उदास रहना है ना, अगर आप चाहती हैं ना कि आप जवान रहें, खूबसूरत नज़र आएँ, तो ये वाली चीज़ आप छोड़ दें, उदास रहना छोड़ दें। और नेक्स्ट जो है ना, यंग खूबसूरत जवान नज़र आने के लिए ना आपको मिनरल, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ विटामिन ए और प्रोटीन इनटेक आता है। इन चीज़ों को ना अपनी डाइट में ज़रूर ऐड रखा करें, इसका इस्तेमाल लाज़मी किया करें, जैसे फिश। चले अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकती, कभी-कभार आप ले लिया करें, चले मंथ में आप 2 टाइम ले लिया करें। अंडा, गोश्त वगैरह, इन चीज़ों की ना आपको बहुत नीड होती है और ये लेनी चाहिए। ड्राई फ्रूट आप लें, इन चीज़ों से भी आपकी स्किन जवान नज़र आती है। आपने कुछ देखे होंगे कि कुछ इतनी एज के लोग होते हैं, जिन्हें हम 40 प्लस या 60 प्लस लोग कह लें, और वो इतने अच्छे यंग फिट नज़र आते हैं, उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है। वो अपनी डाइट का बहुत ख़्याल करते हैं और प्रोटीन्स आपकी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए, आपको जवान रखने के लिए और आपको ज़रा थोड़ा पावर में रखने के लिए भी ना ड्राई फ्रूट, प्रोटीन, मिनरल्स, इनका आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट बहुत सारी ना ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ना क्या करती हैं, सन ब्लॉक का यूज़ नहीं करती। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सन ब्लॉक, हम इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। मैं खुद ये वाली हैबिट मेरे में भी है कि मैंने कहीं जाना हो मैं फटाफट से चली जाती हूँ, और कभी-कभार ऐसे होता है कि मैं सन ब्लॉक यूज़ करूँ और फिर बाहर जाऊँ। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपकी स्किन को इक्वल चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। आप अगर आप सन क्रीम का इस्तेमाल नहीं ना करते, तो जो सूरज की रेज़ होती है ना, आपकी जो एजिंग प्रोसेस है ना, उसको बहुत फ़ास्ट करती हैं। कोशिश करें कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, कम से कम 10 मिनट पहले आप सन ब्लॉक अप्लाई कर लें। असल में होता है कि हमें ना अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है ना, तो हम फटाफट ऐसे ही चले जाते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी स्किन खराब होती है, हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट होता है, और स्किन बड़ी अजीब सी डल सी हो जाती है। यही रीज़न है कि जो सूरज की रेज़ है ना, वो आपकी स्किन पे पड़ती हैं और उसको डैमेज करती हैं। और बहुत मेरे ख्याल में 100 में से 90% ख़वातीन सन ब्लॉक का यूज़ नहीं करती, 10% करती हैं, और जो करती हैं आप उनकी स्किन देखिएगा, आपको देख के पता चलेगा कि स्किन क्या चीज़ है और कैसे जवान है। तो इसको अपनी जो रूटीन है उसका मेरी भी फुल कोशिश है कि मैं सन ब्लॉक को कभी भी स्किप नहीं करूँ। मैं तकरीबन अगर मैंने अचानक कहीं जाना हो ना, मेरे कुछ काम रह रहे हों, तो अब मैंने अपनी ये हैबिट बनाई है कि अगर मैंने कहीं जाना, मुझे पता है मैंने जाना है, मैं आधा घंटा पहले लगा लेती हूँ, ताकि जाते-जाते ना ज़रा बंदा जल्दी में हो जाता है कि अब देर हो रही है, हम फटाफट से निकलें, तो तकरीबन आधा घंटा पहले ही आप लगा लें। नेक्स्ट, अगर आपने अपनी स्किन को यंगर लुक बनाना है ना, तो रात को सोने से पहले स्किन केयर रूटीन लाज़मी फ़ॉलो करें। सिर्फ़ 3 से 4 मिनट लगते हैं। हमेशा रात को फेस वॉश करके सोएँ। बहुत सारे लोग ऐसे ही सो जाते हैं, ये बहुत बुरी हैबिट है। अच्छा, मेरी अपनी हैबिट है, मैं लाज़मी स्किन जो है वॉश करके सोती हूँ। आप स्किन वॉश करके सोएँ, तो अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम लाज़मी यूज़ करें। इससे आपकी स्किन जो है सुबह फ्रेश होगी, ग्लो करेगी, और आपकी स्किन ना बड़ी नीट एंड क्लीन रहेगी। तो आपने, और अगर हो सके तो आप क्लींजिंग करके सोया करें। इससे ये होगा कि आपके फेस पे जितनी डर्ट वगैरह पड़ी होगी ना सारे दिन की, धूल-मिट्टी वो सारी निकल जाएगी, और आपकी स्किन हमेशा फ्रेश और यंग रहेगी। तो ये वाला बस मेरे ख्याल में 5 मिनट लगते हैं। तो ये अगर आप अपनी हैबिट आप बना लेते हैं, तो यकीन करें कि आपकी स्किन ना यंग लुक की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आप जितना मर्ज़ी अपने ऊपर ना तवज्जो दे लें, स्किन केयर कर लें, अच्छी ज्वेलरी पहन लें, बाल बना लें, अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन जब आप इंटरनली से ठीक नहीं होंगे ना, तो एक्सटर्नली भी आपकी कोई भी चीज़ ना आप पे सूट नहीं करेगी। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी ना जो इंटरनल हेल्थ है ना, उसके ऊपर भी तवज्जो दें। अगर आप फेशियल करवाते हैं ना और आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप पे वो तकरीबन 50% वो चीज़ असर करेगी, लेकिन आप इंटरनली फिट है ना, तो अगर आप स्किन पॉलिश करवाते हैं ना, तो ये चीज़ें ना तक 100% आप पे वर्क करेंगी, और आपकी स्किन बहुत अच्छी नज़र आएगी। डेली लाइफ़स्टाइल होता है, डेली रूटीन होती है, अपनी लाइफ़स्टाइल में भी इस तरह की हेल्थी चीज़ें ज़रूर रखा करें, और यही चीज़ें होती हैं जो सालों-साल आपको जवान रखती हैं। और गुस्सा जो है ना उसको आप, अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, हर वक़्त गुस्से में रहती हैं। ज़्यादा गुस्सा करना भी ना आपका जो एजिंग प्रोसेस है ना, उसको फ़ास्ट करता है, क्योंकि स्माइली फेस ना हमेशा जवान रहता है। हमेशा कोशिश करें कि आप गुस्सा कम करें, उदासी कम करें। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ना, इधर-उधर की फ़िक्रें पाल के रखते हैं, बस हर वक़्त ये हो गया, वो हो गया, बस फ़िक्र परेशानी में रहते हैं, वो भी जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। तो कोशिश करें जो फ़िज़ूल की बातों की आपको परेशानी होती है ना, उसको आप छोड़ दें, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा यंग नज़र आएँ। नेक्स्ट, अनहेल्दी फूड। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी डाइट का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते, फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत खराब होती है। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, वो ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, फ्राइज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, बर्गर, shawarma, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक का बहुत यूज़ करती हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक इतनी नुकसानदेह है ना, कि अगर आप इसको रेगुलर 3 से 4 दिन यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन पे पिंपल आ जाएँगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं जब भी कोल्ड ड्रिंक को रेगुलर यूज़ करती हूँ, किसी के घर चले जाते हैं, एज़ अ गेस्ट चले जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे 2-3 दिन अगर खाने के साथ आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तो अगर मैं 2-3 दिन यूज़ करती हूँ, तो मेरी स्किन पे पिंपल आ जाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों को ये इश्यू होता है कि हम ना, हमारी स्किन क्लियर नहीं है, उसपे पिंपल बहुत ज़्यादा है। आप अपनी जो हेल्दी फूड है ना, उनको स्किप कर दें। आप ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप घर का खाना खाएँ, देसी खाना खाएँ, हेल्दी फूड खाएँ।
پھر دیکھیے گا کہ آپ کی اسکن کیسے کلیئر ہوتی، کیسے صاف ہوتی۔ نیکسٹ، پراپر ڈائٹ کا نہ لینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح لے لیا، رات کو کھانا کھا لیا، دن کا بیچ میں اسکپ کر دیا، صبح کا ناشتہ نہیں کیا، جسٹ رات کا لے لیا۔ جو پراپر ڈائٹ نہ لینے سے بھی آپ کا جو ایجنگ پروسیس ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے۔ آپ انہیلدی جب کھانے کھاتے ہیں تب بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرنلی آپ کے ایشو آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اسکن خراب ہوتی ہے اور ایجنگ پروسیس آپ کا فاسٹ ہو جاتا ہے۔ اور پراپر ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے بھی ایسے ہوتا ہے۔ جو مین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیند کا پورا نہ ہونا۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے نا تو بھی آپ بہت جلدی بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نیند کی وجہ سے آپ کی اسکن کا جو گلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی اسکن ڈلنس کی طرف چلی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے۔ نیند کی وجہ سے آپ کی اسکن پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔ نیند بہت بہت ضروری ہے اچھی ہیلتھ کے لیے اور اچھی اسکن کے لیے اور جوان رہنے کے لیے، بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔